हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिपेंडेंसी थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। डिपेंडेंसी थ्योरी बेसिकली इमर्ज हुई थी 1960s में और इसको मेनली डेवलप किया है साउथ अमेरिकन स्कॉलर्स ने। जो स्कॉलर्स थे दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्यों कंपैरेटिवली जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका से पुअर है। तो इनका जो आर्गुमेंट बाद में बना वो मेन क्रैक्स बना डिपेंडेंसी थियरी का। और जो बेसिक आर्गुमेंट इस डिपेंडेंसी थियरी का वो ये है कि जो दुनिया है ये डिवाइड है एक कोर में जिसमें रिच कंट्रीज आती है और दूसरा जो है वो पेरीफेरी है जिसमें पुअर कंट्रीज आती है। और जिस तरह से रिलेशन इनके दरमियान डेवलप हुई है, जिस तरह से वर्ल्ड इंटीग्रेट हुआ है, इसमें जो फायदा है वो रिच कंट्रीज का है और जो पुअर कंट्रीज है उनका नुकसान है। या इनडायरेक्टली जिस तरह से ये डिपेंडेंसी क्रिएट हुई है, ये जो डिपेंडेंसी है ये फेवर करती है रिच कंट्रीज को और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पुअर कंट्रीज जाती है। अब जो मेन टारगेट इस डिपेंडेंसी थ्योरी का वो थी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो उस जमाने में प्रिवेलेंट थी। अब ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज जो भी थी वो इस चीज में यकीन रखती थी कि दुनिया का हर समाज पर्टिकुलर स्टेज से गुजरता है जब वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है। यानी हर कंट्री जो आज डेवलप्ड थी है वो पहले अंडर डेवलप्ड थी, उसके बाद डेवलपिंग बन गई, अब डेवलप्ड है। और आज जो पुअर कंट्रीज है ये भी अगर आज अंडर डेवलप्ड है कल बाद में ये डेवलपिंग बन जाएगी, उसके बाद ये डेवलप्ड बन जाएंगे। बट उसके लिए जरूरी है इनको जो पुअर कंट्रीज है इनको रिच कंट्रीज को इम्यूलेट करना है, उनकी पॉलिसीज को फॉलो करना है, उनके साथ ट्रेड करना है, उनसे टेक्नोलॉजी लेनी है, उनसे क्लोज इंटीग्रेशन होना है। इस तरह से जो पुअर कंट्रीज है बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ये गरीब कंट्रीज है, जो पुअर कंट्रीज है, दे विल आल्सो बिकम रिच, दे विल आल्सो बिकम डेवलप्ड। नाउ जो डिपेंडेंसी थ्योरी है इन्होंने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के इन आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट किया और ये इनका ये मानना था कि जो ये रिच कंट्रीज जो ये वेस्टर्न कंट्रीज उनका एक अपना जमाना था, उनकी एक अपनी सिचुएशन थी। फॉर एग्जांपल कॉलोनियलिज्म, इनमें बहुत सारे ये कि रखते थे कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड आज रिच है, डेवलप्ड है, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉलोनियलिज्म, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करते थे इन पुअर कंट्रीज में जो जिनमें एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक आते हैं। देयरफॉर जो ये पुअर कंट्रीज है दे डू नॉट नीड टू फॉलो the same versions as was used by the developed countries। इसीलिए जो ये डिपेंडेंसी थियरिस्ट्स ये इस चीज में यकीन रखते थे कि we need to reduce the connect, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन थियरिस्ट्स कहते थे कि कनेक्टेडनेस ज्यादा होनी चाहिए, इंटीग्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए। लेकिन जो ये डिपेंडेंसी थियरिस्ट्स ये बोलते हैं कि बल्कि लिमिटेड ट्रेड होना चाहिए, लिमिटेड कनेक्टेडनेस होनी चाहिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। और इस तरह से यानी अपनी सस्टेनेबल पाथ डेवलप करने के लिए हमें वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्शंस जो है कम करने चाहिए। अब जो ये मेन प्रपोनेंट्स हैं इस डिपेंडेंसी थ्योरी के, इनमें रॉल्फ प्रेबिश आते हैं, सिंगर आते हैं, पॉल बैरन आते हैं, पॉल स्वीजी, अच्छा इसी तरह से गुनार माइडरल और एजी फ्रैंक। अगर हम डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में तो जो व्लादिमीर लेनिन है जो उसने बुक लिखी थी, एक फेमस बुक है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इस बुक में इसने जिक्र किया है कोर और पेरिफेरी का कि किस तरह से जो दुनिया में कोर बन रहा है जिसमें रिच कंट्रीज आती है जो कॉलोनियल पावर्स है और जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, और पेरिफेरी जो है वो एग्रीकल्चरल और पुअर कंट्रीज है जो कि मैक्सिमम कॉलोनीज थी। और इस जो लेनिन ने कहा कि जो ये कोर है ये एक्सप्लॉइट करता है पेरिफेरी को अपनी पॉपुलेशन को एनरिच करने के लिए। बाद में जो एक साउथ अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे प्रेबिश और सिंगर, उन्होंने एक थीसिस दी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड वो फेवर करती है रिच कंट्रीज को एज अगेंस्ट पुअर। नाउ रॉल्फ प्रेबिश और सिंगर ये इनका ये मानना था कि जो रिच कंट्रीज है वो मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है वो इंडस्ट्रियल गुड्स करते हैं, जबकि जो गरीब कंट्रीज है वो एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम ट्रेड को देखते हैं जो प्राइसेस इंडस्ट्रियल गुड्स के हैं वो ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, जबकि एग्रीकल्चरल गुड्स के जो प्राइसेस
रिसोर्सेज है वो कम इंक्रीज हुए हैं। यानी टाइम के वक्त के साथ साथ एक पुअर कंट्री को ज्यादा रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करने हैं, लेकिन उसके बदले में उसको कम चीजें, उसको कम रिसोर्सेज मिल रहे हैं। यानी फ्री ट्रेड से एक गरीब मुल्क को नुकसान हो रहा है, ना कि फायदा हो रहा है। इसी तरह से वाल्टर रूडनी ने एक फेमस किताब लिखी थी, हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, और इसमें ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से अफ्रीका को कॉन्शियसली एक्सप्लॉइट किया है यूरोपियन इंपीरियलिस्ट्स ने। और जो आज अगर अफ्रीका गरीब है, आज अगर अफ्रीका में अंडर डेवलपमेंट है, दैट वाज बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द वेस्टर्न पावर्स, द कॉलोनियल मास्टर्स। जो स्लेवरी की वजह से जो पॉलिसीज इंपोज की जाती थी अफ्रीकन कंट्रीज में, उन पॉलिसीज की वजह से आज अफ्रीका गरीब है। और इसी तरह से पॉल ए बॉर्न जो है वो एक मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने एक फेमस किताब लिखी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ, और इसमें ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ कैपिटलिज्म, कि किस तरह से कैपिटलिज्म की वजह से इंपीरियलिज्म इमर्ज हुआ और किस तरह इंपीरियलिज्म ने बाद में इन जो पुअर कंट्रीज हैं, गरीब कंट्रीज हैं, वहां पे एक्सप्लॉइटेशन की। ये एग्जांपल देता है ब्रिटेन और इंडिया की रिलेशनशिप में। बाद में इनका ये मानना है कि सपोज इंडिया में जो वेल्थ क्रिएट होती थी, जिसमें जो सरप्लस वेल्थ है, पहला तो जो वेल्थ जो इकोनॉमिक आउटपुट अपने सबसिस्टेंस में वो यूज करते थे अपने, तो उसको छोड़ के जो सरप्लस कैपिटलिज्म, सॉरी जो सरप्लस कैपिटल या जो सरप्लस वेल्थ थी, वो जो पैसा था वो तो या तो वेस्टर्न कंट्रीज को जाता था या तो ब्रिटेन में जाता था इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, या जो एरिस्टोक्रेटिक या जो एक तरह का जो लैंडलॉर्ड क्लास डेवलप किया था उसको वो सरप्लस वेल्थ लेते थे, और जो वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था उस सरप्लस वेल्थ को लग्जरियस लाइफ में इंक्रीज करते थे। दे डू नॉट यूज इट टू इन्वेस्ट दैट wealth for the development of the people of India, rather they use it to spend that wealth for their luxurious life। नतीजा क्या हो गया, इंडिया बैकवर्ड रह गया, इंडिया पुअर रह गया, जबकि जो ब्रिटेन है वो उसकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो गई। यानी कॉलोनियलिज्म एक मैकेनिज्म था जिसके जरिए पुअर कंट्रीज को डिपेंडेंट, बल्कि एशियन कंट्रीज को डिपेंडेंट बनाया गया वेस्टर्न कंट्रीज पे। इसके बाद जो स्कॉलर इस डिपेंडेंसी थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं वो है एजी फ्रैंक। तो इसने एक फेमस किताब लिखी, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, और इसमें इसका जो मेन आर्गुमेंट था कि किस तरह से जो वेस्टर्न कंट्रीज ने एशियन अफ्रीकन कंट्रीज को डिलिबरेटली पुअर रखा, पहले इन द फॉर्म ऑफ सैटेलाइट्स और डिपेंडेंसी, जो कॉलोनियलिज्म डायरेक्टली कॉलोनीज क्रिएट की और वहां पे अंडर डेवलपमेंट। लेकिन आज वो जो डिपेंडेंस है वो कंटिन्यू है इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज पुअर कंट्रीज दे आर द सोर्स ऑफ चीप रॉ मटेरियल एंड लेबर, और इन द फॉर्म ऑफ एमएनसीज, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इन द फॉर्म ऑफ वेस्टर्न एड, जो वो डिपेंडेंसी है वो कंटिन्यूअस है, और इसकी वजह से जो पुअर कंट्रीज है वो पुअर हो रही है, और जो रिच कंट्रीज है दे रिच, यानी जो ये इंटरनेशनल integration है, it does not favor the poor countries. So these were the main arguments but by some dependency theorists. Thank you very much.